ने भारत पर हथियार बनाने के बजाय खरीदने पर कसा तंज। भारत तैयार कर रहा दुनिया का सबसे ताकतवर अंडर वाटर यूएवी। ड्रैगन की पूरी नौसेना को चबा जाएंगे इसके तमाम घातक वेरिएंट। दोस्तों, चीन ने एक बार भारत की ताकत पर तंज कसते हुए कहा था कि भारत के पास तमाम हथियार हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनमें से उसने खुद कितने बनाए हैं। हालांकि चीन अपने जिन कबाड़ हथियारों पर घमंड दिखा रहा है, उनमें से ज्यादातर रूसी हथियारों की कॉपी है और रूस से तकनीक खरीदकर ही बनाए गए हैं। पीएम मोदी सत्ता में आने के बाद से लगातार हथियारों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं और इसी वजह से उन्होंने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले थे। इतना ही नहीं, इन निजी स्टार्टअप्स को तमाम योजनाओं के तहत सरकार मदद भी कर रही है। इन्हें आर्थिक मदद तो दी ही जा रही है, बल्कि तकनीकी सहायता भी दी जा रही है। इसी का नतीजा ये हुआ है कि देश का एक निजी स्टार्टअप भारत की नौसेना के लिए एक ऐसा घातक अंडर वाटर यूएवी तैयार करने वाला है जो फिलहाल बिना किसी बम बारूद के ही चीनी घुसपैठ के लिए काल साबित होगा। इससे देश की नौसेना कितनी मजबूत होगी, ये किस तरह करेगा काम, इसे लेकर सरकार की आगे क्या स्कीम है, इस बारे में जबरदस्त खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारत के इस दमदार यूएवी की क्षमताओं के आप कायल हो जाएंगे। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नौसेना के लिए बनाएगी यूएल यूएवी। डीआरडीओ जरूरत के हिसाब से पुणे के निजी स्टार्टअप को करेगा तकनीकी मदद। समुद्र के अंदर करेगा, नेवी के लिए निगरानी आगे चलकर तैनात होंगे। इसमें हथियार। दोस्तों, भारत लगातार अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने में लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह चीनी घुसपैठ है। इसी वजह से भारत लगातार घातक हथियारों की तैनाती कर रहा है। भारत के समुद्री सुरक्षा कितना जरूरी है और भारत ने कितने ताकतवर हथियार इसके लिए उतारे हैं और किस तरह की कवायद भारत के द्वारा की जा रही है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको भारत के उस दमदार तैयारी के बारे में बताएंगे जिसके तहत वो समुद्र में निगरानी के लिए मानव रहित ड्रोन बनाने जा रहा है। दोस्तों, भारत समुद्र की सुरक्षा के लिए एक मानव रहित ड्रोन की जरूरत थी, जिसे देखते हुए डीआरडीओ ने इसके लिए पुणे के एक निजी स्टार्टअप को इसका जिम्मा सौंपा है और उसे जरूरत के हिसाब से तकनीकी मदद भी कर रही है। नीलामी में शामिल 17 कंपनियों के बीच सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को यूएलयूएवी के लिए करार हासिल किया है, जो कि ड्रोन या मानव रहित विमान की तरह ही पानी के अंदर काम करेगा। ये समुद्र के अंदर चीनी घुसपैठ का पता लगा सकेगा। इसके अलावा समुद्र के सर्वे में भी मदद करेगा। इसमें तमाम तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में इसमें हथियार लगाने की योजना है। इसके कई वेरिएंट बनाए जाएंगे। 2 अलग अलग तरह से काम करेंगे और अलग अलग तरह की क्षमताओं से लैस होंगे। घातक हथियार और मिसाइलों को लगाने के बाद ये हथियार चीन के लिए तबाही बन जाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर चीन की किसी मिसाइल को देखते ही ये मिसाइल दाग सकेगा। इसके अलावा ये चीन की घुसपैठ के बारे में भारतीय नौसेना को तुरंत सूचना देगा, जिसके बाद एक्शन लिया जा सकेगा। ऐसी मानव रहित तकनीक के तैयार होने के बाद समुद्र की सुरक्षा में खर्च कम हो जाएगा, वहीं जोखिम भी कम होगा। निगरानी के लिए बड़े युद्धपोत और सबमरीन्स को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवाई सुरक्षा में मानव रहित तकनीक पहले ही दम दिखा रही है, लेकिन समुद्र में भारत पहली बार इस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी सेना में लगातार नई तकनीकियों से लैस हथियारों पर जोर दे रहे हैं, जिससे किसी भी हालत में देश की सुरक्षा से समझौता न हो, और इसी के तहत तमाम निजी कंपनियों को इस मामले में काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो आगे चलकर देश की इकोनॉमी को मजबूती दे सकेंगे और रक्षा व्यापार में भारत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। भारत को समुद्र की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत क्यों है? इस मकसद से भारत ने समुद्र में कैसी तैयारी के साथ दमखम दिखा रहा है, इस बारे में दमदार जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सरकार की बड़ी योजना। अब तक देश के पास मौजूद हैं 2 भयंकर जंगी जहाज। जर्मनी स्पेन के साथ 6 पनडुब्बियों के लिए करेगा करार। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है जिसके 3 दिशाओं में विशाल समंदर है, जिसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सामरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी है। भारत इसके लिए पूरी तरह से एक्टिव है, जहां वो चीन के जवाब में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं वो जर्मनी या स्पेन के साथ कभी भी 6 AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां बनाने का करार करने वाला है। दुश्मन चीन खुद को अमेरिका के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है, जहां इस वक्त अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इसी वजह से
चीन अब 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। उसके पास फिलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से एक उसने रूस से खरीदा था, जबकि INS विक्रांत को उसने खुद बनाया है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे लेकर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि भारत की योजना 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने की है, जिससे चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक सेना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें भारी तादाद में जंगी विमान तैनात होते हैं जो किसी भी देश को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। एक एक जंगी जहाज में कई मिसाइलें तैनात होती हैं जो परमाणु ताकत से भी लैस हो सकती हैं। वहीं ये विमान दुश्मन पर बम भी गिरा सकते हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि फाइटर जेट कितना घातक होता है। तो ऐसे में विमानों का पूरा जखीरा तो किसी भी देश की सेना पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा भारत बंगाल की खाड़ी में प्रोजेक्ट वर्षा के तहत पनडुब्बियों का बेस तैयार कर चुका है, जिसमें वो प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां तैनात करने वाला है। ये पनडुब्बियां कितनी घातक होने वाली हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत इन्हें ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने वाला है, जिसके लिए वो टेस्ट भी कर चुका है। इतना ही नहीं, भारत जहाजों के मेंटेनेंस के लिए चेन्नई पोर्ट को तैयार कर चुका है, जहां अमेरिकी जहाज भी मरम्मत करवा रहे हैं, जबकि अंडमान में भयंकर सिटी बनाकर वहां भारी सेना, लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात करने का प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है। तो दोस्तों, रक्षा जगत में निजी क्षेत्र के लिए अवसर तैयार करने की PM मोदी की स्कीम और भारतीय नौसेना की रणनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भारतीय नौसेना के समर्थन में इसे लाइक जरूर करें।